अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे डी चौक के जो शोधा हैं उनके साथ जुल्म हुआ और जो ये बेईमाना कत्ल किया गया उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने आए हैं। और ये जो कत्ल हुआ मेरे ख़्याल में इसमें सबसे पहला नंबर जो था वो आर्मी का है, दूसरा नंबर जो हमारी करंट सिटिंग इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है उसका, तीसरे नंबर पे हमारी जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो, और चौथे नंबर पे जो मोहसिन नकवी हैं। इन सब ने मिल के पाकिस्तानियों का कत्ले आम किया। वो क्या कर रहे थे, उनका क्या जुर्म था कि आपने उनको गोली चला दी? वो मुजरिम थे क्या? वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अब हम यहाँ पे सिर्फ उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल कंट्री बने। उसके जो सलूशन है वो ये है कि जो हमारी आर्मी है वो अपने बैरक्स में वापस जाए। 8 फरवरी को जो इस अवाम का मैंडेट चोरी हुआ और एक इलिजिटिमेट इलिटरेट गवर्नमेंट पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी गई, उनको जेलों में डाला जाए और मैंडेट जो है वो पाकिस्तानी अवाम को वापस किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बने। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी हमें मिले। हम चाहते हैं कि इमरान खान एक जो वाहिद उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की, जो मुहिब वतन, बहादुर, ईमानदार, मुखलिस लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनको रिहा किया जाए और पाकिस्तान को सही डगर पे गामज़ान किया जाए। All I just wanted to say is just Pakistan, you know, if the army they rule the country, they the one वो चूज़ करते हैं, मुल्क को चला रहे हैं, तो 77 साल में हम ये क्यों नहीं सही तरह क्यों नहीं चला पाए हम? अगर वो चूज़ करते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर हैं, तो उन्होंने अभी तक सही डगर पे पाकिस्तान को क्यों नहीं चलाया? हम ये बात जानने से कासिर हैं कि सियासतदान जो हैं वो ख़ुद जो हैं ज़मीन से फ़र्श से अर्श पर पहुँच गए हैं। उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, तो उसी जज्बे से, उसी ईमानदारी से उन्होंने मुल्क को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? ये बात सोचने की है। हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं या किसी और पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है। हमें ये सोचना चाहिए हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम किस तरह से मुल्क को आगे 77 साल मुल्क को आज़ाद हुए हैं और हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत है हमारे मुल्क के अंदर। तो हमारा बस ये, हम बहरून मुल्क में रहते हैं, हम अपने वतन की बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद। मेरी पाकिस्तानी कौम की गो कि मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन कश्मीरी बेटी माँ बहन होने के नाते पाकिस्तानी कौम की माँ बहन। जी, पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए और इमरान खान को आज़ादी। हम चाहते हैं इमरान खान को रिहा करें, और समझ नहीं आ रही कि जो कातिल है वो बाहर फिर रहे, तो जो बेगुनाह है वो जेल में बंद है। तो हमें पाकिस्तान में आज़ादी चाहिए और इमरान खान हमको आज़ाद चाहिए। I'm here for the love of Imran Khan, free Imran Khan, and for what his attentions are, for what he's doing for Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि हम ये कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद उसी को किया जाता है जो जिंदा होता है। और इमरान खान एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत बन चुका है जो हम सब के दिलों की आवाज़ है। इमरान खान को मटाना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे पाकिस्तान को ख़त्म करना मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान रहेगा, जब तक पाकिस्तानी रहेगा, पाकिस्तानी कौम रहेगी, तब तक इमरान खान का नाम ना सिर्फ ज़िंदा रहेगा बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान का नाम भी चमकता रहेगा। एज़ आई सेड कि इमरान खान हर फौजी, हर बिजनेसमैन, कम्युनिटी के हर एक फ़र्द के घर में मौजूद है। इमरान खान एक ऐसा सूरज पाकिस्तान की सरजमीन पे तुलू हो चुका है जिसको इंशाअल्लाह ताला कभी ज़वाल नहीं होगा और ये सूरज कभी गरूब नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जी, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। जब अल्लाह ताला उनकी किस्मत बदलेगा इंशाअल्लाह तो ये हमारे मज़ाहिरों से बढ़ के हमारी जो दुआएं हैं उनके काम आएंगी। तो हम सब पाकिस्तान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, और दुआओं में बस जैसे हमारी उस्ताद ने कहा है कि हम दुआओं में, सजदों में उनके
याद करें, सजदों में उनके लिए फरियाद करें अल्लाह से, तो अल्लाह ताला हमारी फरियाद ज़रूर सुनेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके पल्लू से चमकते हों शहंशाहों के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू, जो महज अपने ही लोगों का गला काटे, ऐसी तलवार माब साहब तलवार पे थू। जोर पे कमज़ोर, कमज़ोर पे जोर, ए आदिल वक्त तेरे अदल के मयार पे थू। शहर अशोब ज़दा उस पे कसीदा गोई, गुंबद दहर के हर पालतू फनकार पे थू। थैंक यू वेरी मच। ये जो भी इस्लामाबाद डी चौक में हुआ, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। ये यजीदियत है, ये सफाकियत है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द इमरान खान रिहा होगा और इंशाअल्लाह वो दोबारा से इक़्तिदार संभालेगा। वस्सलाम। जो है अपना आज जो ये मुज़ाहरा किया जा रहा है ये हज़ार यकजहती के लिए, मैं समझता हूँ मैं कश्मीरी कौम की एज ए नमिंदा इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ नामने दुगने सुगने खड़े हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ हर कदम पे चलेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ हर जगह पे इंशाअल्लाह खड़े होंगे और कश्मीरी इमरान खान के साथ शाना बशाना और सीना बसन खड़े रहेंगे। इसका स्वागत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका स्वागत खुसूस जो 26 नवंबर को जो शहदाए डी चौक है उनको पेश कर जाए, कबूल मंजूर फरमा। उनके सफ़ीरा के बिरा गुनाह माफ़ फरमा, उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जिस जदोजहद जिस नेक मकसद के लिए अवामी हकूक़ के लिए उन्होंने अपनी जानों का उनके जितने भी लवाहिकीन हैं अल्लाह जितने भी ज़ख्मी हैं उनको सेहत याबता फरमा। उनके लवाहिकीन उनकी जितनी भी फैमिली हैं उनको ये हौसला बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन ये सब कुछ तुम्हारे सामने है, या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। लोग इस जदोजहद के अंदर शामिल हैं उनको इत्तफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। ब्रिटानिया के शहर लुटन से उस पाकिस्तान के अवानों में बैठे हुए दहशतगर्दों, बदमाशों और ठगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान और कश्मीर के निहत्ते लोगों को वहाँ के शहरी हैं जिनका ID कार्ड बना हुआ है, जैसे आप शहरी हैं ऐसे वो भी शहरी हैं, तो आपको किसने इजाजत दी कि उन निहत्ते लोगों को गोली चलाते? क्या भुटानों की तारीख से आप वाकिफ नहीं है? क्या कश्मीरियों की तारीख से आप वाकिफ नहीं है? क्या पाकिस्तानियों की तारीख से आप वाकिफ नहीं है? अगर आप चाहते तो खुला मैदान छोड़ते, तो कहते कि हम फायर करेंगे, वो तो गोलियां इन अवाम मेरे और आपके पैसे से, कि टैक्स के पैसे से ली गई थी। मैं इस बार उनको लानत उनको भेजता हूँ और जिनके औलादें जिन्होंने जान कुर्बान की, मैं उनको कहता हूँ कि वो शहीद है, उनका खून रंग लाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होगी। इमरान खान साहब रिहा होंगे और आपने देख लिया क्या बलूचिस्तान हो, नारंग कॉलेज के बाप को आपने कत्ल किया और इस आपने देखा जब इस्लामाबाद आई तो उनके ऊपर आपने कत्ल वारत की, उन माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म किया। इसी तरह अब कश्मीर में वहाँ पे भी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो भी जायज थे। ये वो गए हुए थे उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। में जो इस यज़ीद की रूहानी औलाद के खिलाफ जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, कोटली एक्शन कमेटी की भी हिमायत करते हैं। और एक बात याद रखना कि ये इमरान खान अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जो करोड़ों लोगों के दिलों की हथेलियों का चिराग बनकर, उनकी उम्मीदों का मरकज़ व महवर बनकर ये सदाएं लगा रहा है कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए। बच्चे चल रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में बहुत जल्द इन जालिमों का यजीद की रूहानी औलादों के गले होंगे और अवाम के हाथ होंगे। हम इनका गिरेबान पकड़ेंगे और कायदे मिल्लत इस्लामिया, सलारे मिल्लत इस्लामिया, इमरान खान ने आप लोगों के जज्बात की तर्जमानी कुछ इस तरह की है कि हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी,
حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ باوز اعظم تھا محمد علی جناح کل کا قائد اعظم تھا، اور عمران خان آج کا قائد اعظم ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ السلام پوش کی ہمیں بہت دکھ ہے، بہت غم ہے جو کہ 26 نومبر کی رات کو ہوا۔ ہمارے محافظ ہی ہمارے قاتل بن گئے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جو چل رہی ہے سیپریٹسٹ موومنٹ، اور ابھی جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ آپ کے سیاسی ترجمانے جو کے پی کے گئے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے کیا اسپیچ کی ہے۔ اداروں کو سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ نانی کی ڈائریکشن پہ چلیں، نانی کے پاپا کے ڈائریکشن پہ چلیں، یا پی ڈی ایم شربائی ہوگی، بھٹی صاحب ہوگی، اور جو جن کی میں نام نہیں لے سکا، یقین جانے جس طرح سے بلوس میں 9 سال سے پی ٹی اے کا کرتا ہوں، اور اس ملک میں ٹائم نکالنا اتنا مشکل ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوں، میں سمجھ عمران خان نہ وہ باغی نہ غدار، ظلم و ستم، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی حمزہ ملک صاحب۔ یہاں پر ایک یہ ثانیہ ڈی چوک اسلام آباد میں جو 26 نومبر کو ہوا ہے، اس پر پوری پاکستانی اور کشمیری قوم اس پر بڑے لفظوں میں، سخت لفظوں میں پر زور مذمت کرتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ جمہوریہ پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کھلم کھلی اپنی عوام پر گولیاں چلائی جائیں؟ یہ ظلم، یہ زیادتی، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان تیرے جان ساتھ، پاکستان زندہ باد۔ گولی کیوں چلائی؟ نہت شہریوں پہ گولی کیوں چلائی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اپنا آئینی اور قانونی حق مانگنے آئے تھے۔ پچھلے 2 سال سے آپ نے جو جرم، جو ظلم، جو بربریت ان کے ساتھ کی، وہ اس کا حق مانگنے آئے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، وہ ساری زندگی آپ سے یہ سوال کرتے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ وہ جو 72 ایئرز اولڈ ایک بندہ ہے، اس کا جذبہ دیکھیں وہ کس طریقے سے ڈٹا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ میں آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس بات کا کہ آج 3rd کنسیکیٹیو سنڈے ہے کہ آپ نے اکٹھے ہو کر آپ نے پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے جو جذبہ دکھایا۔ اس ملک میں کوئی بندے کے پاس کوئی 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہم 3 کنسیکیٹیو سنڈے، 2 پچھلے سنڈے لنڈن کے، آج ہم ادھر اکٹھے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں، عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ لندن سے لاسٹ جو 3 سنڈے انہوں نے بتایا ہم لندن جاتے رہے، انہوں نے فری کوچز ہمیں دیے سنڈے، ہر سنڈے کو جس مرتبہ بھی ہم گئے تو میں چاہوں گا ان کے لیے کلیپنگ کریں۔ میرے اگلے مقرر صرف 2 منٹ کے لیے مبشر طفیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹیں پلیز۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے دوستوں نے کافی کچھ بیان کر دیا ہے، تو افسردہ ماحول ہے، اس میں کچھ زیادہ لمبی تقریر بھی نہیں ہوتی، 2 منٹ میں ہی اپنا کا اظہار کروں گا۔ ہے تیرے شہر میں لوگوں محبت روز بکتی ہے، امیر شہر کے در کا محتاج ہے مذہب، ابھی ملا کے فتوح میں شریعت روز بکتی ہے، ہمارے خون کو بھی کسی دن بیچ ڈالے گا، کرداروں کے جرمٹ میں عدالت روز بکتی ہے، کبھی مسجد کے ممبر پر، کبھی